जब डीजे पे बैन होना चाहिए तो तलवार पे क्यों नहीं? तो यहां हमारा हमारा आ जाता है, इसी ईगो में झगड़ा होता है। ऐसा कोई अखड़ा नहीं है जिसमें स्वर ना फटा हो, ऐसा कोई अखड़ा नहीं है जहां विवाद ना हुआ, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां लोग परेशान ना हो। तलवार, गुप्ती, चाकू, ये सब हथियार में आता है। जैसे पिस्टल हो गया, इस पे आराम से लगता है, गैर कानूनी हथियार है। उसी तरह तलवार से भी हत्या होती है, चाकू से भी हत्या होती है, गुप्ती से भी हत्या। तो इसको भी सरकार, कानून व्यवस्था, प्रशासन से हम ये जरूर कहेंगे और जनता जनार्दन से भी आग्रह करेंगे कि इसके खिलाफ एक बेहद ही मजबूत कड़ा पहल किया जाए कि इसको बैन किया जाए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। दिल से प्रणाम करते हुए हम बात कहेंगे कि जो हम लोग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, इसके हम विरुद्ध नहीं, लेकिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच में जो आपत्तिजनक घटनाएं होती है उसके खिलाफ होना चाहिए। हमको नहीं, सभी जनता जनार्दन को, हमारे पत्रकार बंधुओं को, हमारे प्रशासन को। तो हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है कि जो हमारे सिवान की जो कानवाड़ा और अब जो भी आंकड़े निकाले गए उसमें एक लड़के की मौत हुई। पहले तो हम शोक व्यक्त करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक नौजवान युवक की मौत हुई है। इस पे हम शोक व्यक्त करते हुए हम ये भी मीडिया के माध्यम से ऐलान कर रहे हैं कि हम थे नहीं, अखड़ा के बाद हम चले गए अपने काम से। हम आए हैं तो एज ए सहयोग, गरीब फैमिली है, हम जितना हो सके अपने तरफ से सहयोग करेंगे, उनके दुख में हम शामिल हैं। और ये प्रशासन से मांग करेंगे कि जो आंकड़ा निकलता है ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें एक शक्ति प्रदर्शन लोग दिखाते हैं कि हम इस गांव के हैं, हम उस गांव के, हमारा सारा गांव हमारा गांव है, सारा जिला हमारा है, हम सारे जिले वासियों के हैं। तो यहां हमारा हमारा आ जाता है, इसी ईगो में झगड़ा होता है। ऐसा कोई अखड़ा नहीं है जिसमें स्वर ना फटा हो, ऐसा कोई अखड़ा नहीं है जहां विवाद ना हुआ, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां लोग परेशान ना हो। कुछ स्माइकर जो आज के दिन में कुछ देखिए, सिवान की जनता जब सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जो लोग आखड़ा में जाते हैं, उसमें कुछ आपत्तिजनक स्माइकर लोग घुस जाते हैं जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, आपत्तिजनक हथियार रखते हैं जैसे कि तलवार, गुप्ती, चाकू, ये सब हथियार में आता है। जैसे पिस्टल हो गया, इस पे आराम से लगता है, गैर कानूनी हथियार है। उसी तरह तलवार से भी हत्या होती है, चाकू से भी हत्या होती है, गुप्ती से भी हत्या है। तो इसको भी सरकार, कानून व्यवस्था, प्रशासन से हम ये जरूर कहेंगे और जनता जनार्दन से भी आग्रह करेंगे कि इसके खिलाफ एक बेहद ही मजबूत कड़ा पहल किया जाए कि इसको बैन किया जाए। ये लाठी है, जय हो जय करने के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए काफी है, लेकिन जो हथियार का इस्तेमाल होता है इस पे बैन होना चाहिए। हम डीएम साहब का एक डिमांड था कि आखड़ा मेला में डीजे ना बजे, जो भी डीजे ले जाए 4 की संख्या में हो। डीजे की संख्या 4 कर दी गई, 10 था, 12 था, किसी का 16 होगा, लेकिन उसको 4 किया गया। जब डीजे पे बैन होना चाहिए तो तलवार पे क्यों नहीं? क्या लगता है कि कला और संस्कृति का प्रदर्शन होना चाहिए, हथियारों का नहीं, हथियारों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, कला और संस्कृति का प्रदर्शन होना चाहिए। जिसमें कुछ लोग उसमें ये जो हम लोग चंद्रयान 3 का सीन बनाए थे, वैसे ऐसे सीन बनाइए, अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम कराइए। सवाल है, अखाड़ा नंबर 8 कंदवाड़ा से हुआ था। कंदवाड़ा अखाड़ा समिति में शायद आपका भी नाम है, और जिस तरह से जेपी चौक पे अखाड़ा नंबर 8 पे आरोप लगा कि युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, प्रशासन था, अखाड़ा समिति के लोग थे, केंद्रीय अखाड़ा समिति के लोग थे, ऐसे में आप किसकी चूक मानते हैं कि एक युवक की हत्या सरेआम रोड पे खुलेआम हुई, सब लोग के सामने हुई? देखिए, ये चूक तो हम किसी का नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तो बोल रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन में अगर हथियार ही ना हो तो घटनाएं नहीं होंगी। और सबसे पहले जो भी लोग शराब पी के जाते हैं, ऐसा नहीं कि लोग उसमें शराब नहीं पी के जाते हैं, जो युवक होते हैं, जो स्माइकर होते हैं, उस शराब पी के जाते हैं, उसी में विवाद करते हैं और उसका खमियाजा पूरे शरीफ लोगों को भुगतना पड़ता है। जैसे कंदवाड़ा के आंकड़ा नंबर 8 पे आरोप लगाया गया कि आंकड़ा नंबर 8 से मार हुआ, उस लड़की की मृत्यु हुई, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम तो खुद प्रशासन से मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो लोग दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। अब कुछ लोग का नाम आया है, अगर हम कहते हैं
प्रशासन से हाथ जोड़ के मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उनको बख्शा ना जाए और जो निर्दोष हो उन्हें फंसाया ना जाए। क्योंकि क्या लग रहा है भक्ति के आड़ में जिस तरह अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है अखाड़ा में, उसको लेकर क्या कहिएगा? अश्लीलता के बढ़ावा के खिलाफ ही तो हम इस जनता जनार्दन से मांग कर रहे हैं कि आप लोग सब लोग मिलकर एक पहल किया जाए और उस पहल में सांस्कृतिक कार्यक्रम को कार्यक्रम ही रखा जाए, ना कि वहां कोई घटना का अंजाम देने का अड्डा बने और ना ही वहां शक्ति प्रदर्शन का कोई व्यवस्था बने। सिर्फ कार्यक्रम हो तो ये घटनाएं जो होती है नहीं होंगी, क्योंकि ये पूरा सिवान हम लोगों का है, सारे लोग हम लोग के, सारे लोग के हम लोग हैं। तो फिर ये दबंगई प्रदर्शन क्यों, ये विवाद क्यों? अगर ये विवाद ही नहीं होता तो आज ये बातें नहीं होती और आप सवाल नहीं करते। तो हम तो सरकार से भी और प्रशासन से मांग करेंगे कि शक्ति प्रदर्शन को बैन किया जाए। अगर कार्यक्रम अच्छे तरीके से हो तो हो, नहीं तो ये कार्यक्रम को ही बंद कर दिया जाए जिसमें घटनाएं होती हो। अखाड़ा नंबर 8 की समिति में आप भी हैं, तो आपने कभी अखाड़े में लोगों से बात की कि गुप्ती हथियार, धारदार हथियार? हम लोग पूरा प्रयास थे, लेकिन भीड़ इतनी थी कि पता नहीं चला कि वो लोग इधर कैसे आए और ये लोग उधर कैसे गए। ये तो हम नहीं थे, वहां पे स्पॉट पर हम नहीं थे। जो घटना घटी है उसके बारे में आपको क्या कुछ जानकारी है? आखिर कैसे ये घटना घट गई है और क्यों आरोप लग गया 8 ही नंबर पे, ये हम आपसे जानना देखिए, चाहते हैं। 8 नंबर पर आरोप लगने का कारण है कि 8 नंबर इधर से जाता है, पूर्व की तरफ जाता है, पश्चिम गांव है, तो जाहिर सी बात है कि उधर से इधर कोई आया है और उसमें किसने क्या घटना की है किसी ने नहीं देखा। भीड़ काफी होता है मेले में, लेकिन जो भी घटना हुआ है ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और इसके विरुद्ध में प्रशासन एक्टिव होके, प्रशासन तो बहुत अच्छे तरीके से कॉपरेट करके व्यवस्थाएं बना के मेला का निष्पादन करना चाहती है, लेकिन उसी में कुछ आपत्तिजनक लोग कुछ ऐसी घटनाएं कर देते हैं जिसका परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। जैसे आपने इल्जाम लगाया कि अखाड़ा नंबर 8 में दोषी लोग हैं, तो हम कहां कर रहे हैं दोषी नहीं है? दोषी हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष जांच हो, जांच करके जो दोषी उन पर कार्रवाई हो, जो निर्दोष है उनको ना फंसाया जाए। ये हम प्रशासन से मांग करते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगला बार से जब भी आंकड़ा निकले या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो उसमें हथियार की नुमाइश ना हो। अगर जो हथियार लेके पकड़ा जाए उस पर कानूनी कार्रवाई हो। बैन करने की भी बातें हो रही है अखाड़ा नंबर 8 को। जाहिर सी बात है, जब घटनाएं होंगी तो प्रशासन बैन कर सकती है। हम प्रशासन के साथ हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी है, अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो हो, अगर उसका नुमाइश हो, उसमें हथियार प्रदर्शन हो, ताकत प्रदर्शन हो, तो उसको बैन कर देना ही बेहतर होता है। पीड़ित परिवार से आपने मुलाकात की क्या कुछ? हम मुलाकात करने के लिए अभी मीडिया के माध्यम से बोले ना, जितना हो सके उस परिवार के लिए हम सहयोग करेंगे और उनके साथ हम खड़े हैं।